नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो 7। तो 7 नंबर का क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। HBr है, साइक्लोहेक्सीन के साथ इसका रिएक्शन है, फिर क्लैंस्टीन रिएक्शन है और स्वार्ट्ज रिएक्शन है। क्लियर? ये तो बहुत इजी है। तो पहले तो तुम यहाँ पे रिएक्शन करो। देखो इस तरह से रिएक्शन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ है? HBr के साथ है, ठीक है। HBr के साथ जैसे रिएक्शन करोगे, क्लियर, तो क्या बनेगा इसमें? देखो क्या बनेगा, P बन रहा है, तो P हमारा क्या होगा इसमें? इस तरह से बन जाएगा। H यहाँ जोड़ेंगे या यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलिए? Br। ये हमारा Br आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा? P होगा। और इससे बन रहा है क्या? फिन-क्लैंस्टीन रिएक्शन। तो हमारा ये क्या है? फिन-क्लैंस्टीन रिएक्शन। क्लियर? तो इससे NaI के साथ ये रिएक्शन होता है, ठीक है, डाइएसीटोन के प्रेजेंस में। तो बन जाएगा क्या? ये हमारा बन जाएगा Br, यहां से रिप्लेस होकर के I आ जाएगा। तो इसका दिया हुआ ये क्या है? हमारा Q है। ये हमारा क्या है बोलिए? Q है। फिर इसका रिएक्शन HBr के साथ ये ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन जो बना है, इसका रिएक्शन करवाया क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन। और इससे हमारा बन जाएगा क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन बन जाएगा क्या? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे क्या? फ्लोरीन। देखो कुछ इस तरह से। क्लियर? अब यहाँ पे इन द ऑप्शन X इज एनी एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट इज डिफरेंट P, Q एंड R। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यदि आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है? CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज ऑर्डर Q ग्रेटर R ग्रेटर P। तो हमारा इसमें बॉन्ड लेंथ पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? Q का बड़ा होगा। ये CI है तो बॉन्ड लेंथ इसका बड़ा होगा। आफ्टर दैट इसका CBr का होगा और फिर क्या होगा बोलो? CF का होगा। तो निश्चित रूप से हमारा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा? Q का बड़ा होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद P का होगा। उसके बाद क्या होगा बोलिए? उसके बाद ये जो दिया हुआ हमारा क्या है? ये R है, तो R का होगा। जब इसमें दे रखा क्या? इसमें ऑर्डर क्या दे रखा है बोलिए? QR और उसके बाद क्या है? P। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हुआ बोलिए? गलत है। करेक्ट ऑप्शन खोजना है। तो फर्स्ट वाला ये वाला गलत है। CX बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन। बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा P है। ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा क्या है? ये Q है। ये हमारा क्या है? P। और ये क्या है? हमारा R। तो निश्चित रूप से अगर B का बात करें, इस B का बात करें तो B में हमारा क्या दिया? बॉन्ड एंथैल्पी पूछा जा रहा है। तो बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? R का ज्यादा होगा। R का ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा बोलो? P का ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? Q का ज्यादा होगा। तो इसमें दे रखा RPQ, ये सही है। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन एक मिला हम लोगों को। रिएक्टिविटी रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलोज द ऑर्डर PQR P ग्रेटर R Q ग्रेटर R ग्रेटर Q। तो C नंबर ऑप्शन को यदि आप देखते हैं तो हमारा ये B ऑप्शन, पहले ये B ऑप्शन सही हुआ, ये गलत है। C ऑप्शन में यदि हम लोग देखते हैं तो SN2 ऑर्डर, तो SN2 ऑर्डर किसका होगा? ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो Q का होगा। अगर SN2 ऑर्डर हम लोग देखते हैं तो Q का ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? निश्चित रूप से P का होगा। और उसके बाद किसका होगा? R का होगा। तो हमारा इसमें दे रखा है क्या? SN2 रिलेटिव SN2, लेकिन SN2 रिएक्शन का ऑर्डर दिया है P का, उसके बाद R का दिया है, उसके बाद क्या दिया है? Q का दिया है। तो निश्चित रूप से क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? उसके बाद D नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो pK वैल्यू ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप PQR फॉलोज द ऑर्डर R ग्रेटर Q ग्रेटर P। यानी कंजुगेट एसिड का ऑर्डर देखना है। तो निश्चित रूप से यदि कंजुगेट एसिड का देखें हम लोग तो कंजुगेट एसिड के लिए यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग को लेना होगा क्या? थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। HI से क्या बनता है? अगर यहाँ पे आप रिएक्शन करते हैं, मान लो इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं, H2O में डिजॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा बोलो? H3O प्लस बनता है। अब प्लस क्या बनेगा? I माइनस।
अगर ये हमारा एसिड है तो निश्चित रूप से ये क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस होगा। और अगर ये H+ एक्सेप्ट करता है तो ये क्या है, बेस है, तो निश्चित रूप से इसका क्या बनेगा, ये कंजुगेट एसिड बनेगा। तो कंजुगेट एसिड मैक्सिमम यदि K का वैल्यू यहाँ पर है तो K इक्वल टू क्या होगा, H3O+, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, देखो I-, ठीक है, और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, HI से, और फिर किससे करेंगे बोलिए, H2O से। तो कहीं कहीं K का वैल्यू यदि H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो K का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। फिर अगर pK का बात करें तो pK का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, जो फर्स्ट जो हमारा ये I वाला है ये 23 एलिमिनेट होगा, और इसीलिए ये भी हमारा ये कंजुगेट एसिड ज्यादा देगा तो K क्या होगा, ग्रेटर होगा, और pK का वैल्यू इसका क्या होगा, pK का वैल्यू लेस होगा। अगर इसका ऑर्डर हम लोग देखें तो निश्चित रूप से pK का वैल्यू ये कम होगा, pKa का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और इसका ऑर्डर यदि हम लोग इसका ऑर्डर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो R का हो जाएगा। इसके बाद किसका हो जाएगा, तो P का हो जाएगा, pK वैल्यू ऑर्डर। और सबसे कम किसका हो जाएगा बोलिए, Q का हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट एसिडिक होगा, ये pKa ऑर्डर होगा, क्लियर। तो इसमें भी देख रहे हैं हमारा क्या है, R है, R के बाद P होना चाहिए, क्यों, ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो निश्चित रूप से क्या है, एक ऑप्शन हमारा ये B वाला क्या है बोलिए, सही है, क्लियर। तो आगे समझ में, फिर से एक बार देख लो, स्वाट और फिनक्लेंस ने डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ था। तो हमारा जब ये ऑर्डर देखते हैं तो ये तीन तो बिल्कुल क्लियर है। कंजुगेट बेस के लिए हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, H यहां से ऑब्जॉर्ब किया, तो हमारा बना क्या, H3O+, I-, ये क्या होगा, ये कंजुगेट बेस होगा। तो जो कंजुगेट बेस है, जो हमारा ये कंजुगेट बेस है, क्लियर, और ये हमारा क्या बना, कंजुगेट एसिड बना। तो कह रहा है क्या, pK वैल्यू ऑफ द कंजुगेट एसिड का देखना है। तो कंजुगेट एसिड अगर ये 23 से टूटेगा, देख लो, तो ये बनेगा I- का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो K ज्यादा होगा, और pK वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया, जो pK वैल्यू जो आप देख रहे हैं, इसका Ci का जो यहाँ पे बन रहा है बॉन्ड, ये Ci बॉन्ड जो बन रहा है, इसका pK वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। और इसीलिए pK वैल्यू लेस होगा, तो निश्चित रूप से इसका ऑर्डर ये फॉलो करेगा, Q का सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा R का होगा, उसके बाद P का होगा, Q का होगा। जो यहाँ ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, R का है, Q है, उसके बाद क्या, P है, तो निश्चित रूप से हमारा क्या है, P सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,